बेबस महिला को पति ने दिया धोखा, फिर आशिक ने की बेवफाई। न्याय के लिए भटक रही महिला समान थाना एसपी कार्यालय के लगाए चक्कर, लेकिन मिला केवल आश्वासन। रीवा की रहने वाली एक महिला इंसाफ के लिए दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। ठोकर खाने के बावजूद भी उसे कहीं से राहत नहीं मिल रही है। बेबस और लाचार महिला पुलिस के चक्कर काट रही है। उसने महिला थाना, समान थाना और एसपी ऑफिस तक न्याय पाने के लिए गुहार लगाई, लेकिन वहां से सिर्फ उसे अब तक आश्वासन ही मिला है। आखिर बेबस महिला को इंसाफ कब मिलेगा, जब पीड़ित महिला के साथ कोई बड़ी अनहोनी घट जाएगी? पहले तो उसके पति ने उसे धोखा दिया और वह उसको छोड़कर बाहर चला गया। बाद में महिला एक व्यक्ति के संपर्क में आई और उसने भी महिला को तबाह करने की ठान ली। सोशल साइट से संपर्क में आए युवक ने महिला के अकेलेपन का फायदा उठाया, उसका वीडियो बनाकर उसके साथ मारपीट कर गलत काम किया और फिर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए महिला के घर में खड़ी उसकी कार और स्कूटी को बदमाश ने आग के हवाले कर दिया। लेकिन इतना संवेदनशील मामला होने के बावजूद भी पुलिस हाथ पे हाथ रखकर बैठी है। शायद पुलिस को इंतजार है कि महिला के साथ कोई अनहोनी घट जाए और फिर पुलिस एक्शन लेगी, आरोपी को पकड़ेगी, खुलासा करेगी और अखबारों फोटो पर छपवा कर वाहवाही लूटेगी। मैं रीवा की रहने वाली हूँ। मेरी शादी 2013 में हुई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने शायद दूसरी शादी, मुझे पता चला कि दूसरी शादी कर ली, तो घर वालों के कहने के अनुसार मैंने डाइवोर्सी मैट्रिमोनी में आईडी बनाई। वहीं पे मेरी मुलाकात तो देवसी सुंदरवा, जो कि पेशे से शिक्षक है, गुजरात का रहने वाला, उससे हुई। तो हाँ, गवर्नमेंट शिक्षक है। तो 10-15 दिन मुश्किल से बात हुई होगी और पहले तो बहुत अच्छे से सभ्यता से बात कर रहा था मुझसे, तो मुझे थोड़ा सा उसका नेचर ठीक ठाक लगा। फिर उसने नॉर्मल मिलने की जिद की और इसी बीच मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मेरा भाई और मेरी मम्मी उनको लेके दुर्ग में इलाज के लिए छत्तीसगढ़ चले गए। यहाँ पे बस मैं और मेरी बेटी थी, तो वो मुझे लगातार गुजरात बुला रहा था मिलने के लिए। मैंने जब मना किया कि मैं नहीं आ पाऊँगी, तो वो खुद मतलब रीवा बोला कि मैं ही आ जाता हूँ। फिर वो रीवा आया। पहले तो नॉर्मल बोला कि मैं सिर्फ मिलने आ रहा हूँ। रीवा आया, फिर यहाँ पे उसने बताया कि मेरे कुछ फ्रेंड हैं, मैं उनके यहाँ रुकूंगा और बस मिल के मैं चला जाऊँगा। लेकिन वो यहाँ पे आया और उसके बाद मेरे घर आया, मेरे साथ ही आया। फिर उसके बाद बोला कि आज रात में रुक जाने दो, मैं कल सुबह चला जाऊँगा, क्योंकि मेरे कोई ऐसे फ्रेंड नहीं है, मैंने ऐसे ही बोला था। फिर वो रात में रुक गया नॉर्मल। उस दिन तो उसका नेचर ठीक ठाक था और जो भी था थोड़ा सा मैं इमोशनल, मतलब उससे उस दिन भी क्या हुआ, वो मिठाई वगैरह लाया था, वो मुझे याद भी नहीं था, मैंने खाया और मुझे उसके बाद का बहुत याद नहीं आ रहा है। फिर सुबह मेरी नींद खुली तो मैंने उसको जाने के लिए बोला, तो उसने बोला कि मैंने तुम्हारी वीडियो वगैरह बना ली है। अचानक से उसने मुझे दिखाया तो एकदम से मैं डर गई। मेरे अश्लील वीडियो सोते वक्त, क्योंकि मैं नाइट सूट में सो रही थी, तो मेरे गाउन वगैरह ऊपर करके और भी उटपटांग तरह की वीडियो फ़ोटो वगैरह वो कर लिए थे, तो मैं उसका फिर विरोध नहीं कर पाई। उसके बाद से एकदम से उसका नेचर अलग हो गया, वो मारपीट गाली गलौज टाइप से। फिर उसके बाद से रोज़ ज़बरदस्ती सब कुछ कर रहा था मेरे साथ, और मैं और मेरी बेटी घर में अकेले, कोई था नहीं घर में। ये लगभग 1 महीना, जब तक मेरी मम्मी आ नहीं गई घर, तो ये 27 तारीख को मेरी मम्मी पापा को लेके घर आई, तो ये 27 तारीख को लगभग 10 बजे फिर यहाँ से निकल गया है। इसी बीच इसने मेरा मोबाइल था तो वो तोड़ के ये अपने पास रख लिया, मतलब ले ही गया, मुझे दिया नहीं, तोड़ के लड़ाई झगड़ा वो करके मेरा मोबाइल ले गया। फिर उसके बाद से वो मुझे लगातार बोला कि तुम गुजरात आओ। जब मैंने मना किया तो उसके बाद से ये सारे मतलब धमकी देना शुरू कर दिया कि मैं सब जगह वायरल कर दूंगा। तो पहले तो नॉर्मल फ़ोटो वगैरह वायरल किया, फिर उसके बाद ये मेरी अश्लील वीडियो और ये फ़ोटो जितनी थी, तो ये लगभग 24 अप्रैल को इसने सब जगह वायरल कर दी। उसके बाद ये लगातार मुझे धमकी फिर भी देता जा रहा है, अभी भी है, मतलब रिकॉर्डिंग है मेरे पास, और धमकी देता जा रहा है। और अभी 2 मई को मेरी कार जलवा दी, परसों मेरी स्कूटी जलवा दी, यानी 18 तारीख को मेरी स्कूटी जलवा दी। और मैं शिकायत तो कई जगह कर रही हूँ, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि कार्रवाई नहीं हो रही कुछ। हाँ, सारी घटनाक्रम शुरू हुए, मतलब आपकी मुलाकात हुई, बात हुई, कितने महीने बीत चुके हैं इस दरमियान? ये घटना जैसे फरवरी से मैं भटक रही हूँ, मतलब मैं दौड़ना शुरू की हूँ फिर शिकायत के लिए। उसके कितने दिन पहले? जैसे जनवरी तक 27 जनवरी को तो गया ही मेरे घर से। उसके बाद से 2-3 दिन बाद से मुझे मतलब परेशान करना शुरू कर दिया। तभी से मैं आप कब शिकायत करवाई है पहली बार? मैं महिला थाना, फर्स्ट टाइम महिला थाना गई थी, तो वहाँ पे आवेदन दिया।
और साइबर थाना वहाँ भी गई मैं। फिर उसके बाद मैं समान थाना भी कई बार गई। फिर अभी समान थाना में मेरी 6 मई को एक FIR हुई। 2 मई को मेरी कार जला दी गई, उसकी FIR, और अभी मेरी स्कूटी भी जलवा दी गई। तो ये 18 मई को मतलब ये तीसरी FIR हुई है। और अभी अब मुझे जान से मारने की वो धमकी भी दे रहा है कि शायद मरवा भी देगा। तो अब वही मुझे दोनों गाड़ियों को जलाने का फुटेज है आपके पास? हाँ, मेरे पास सब कुछ है। CCTV? जी जी आज SP साहब से आई थी आपको? जी, मैं SP सर से मिली। तो अब सर ने आश्वासन तो दिया है कि मतलब कुछ होगा। अब ये है कि अब जान से मारने की धमकी दे रहा है, तो उस हिसाब से अब थोड़ी सी मुझे डर लग रही है। तो रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इस मामले में मतलब मुझे न्याय दिलाने की आप लोग। कई जगह आप गई भटकी, अभी तक कोई नहीं है? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं, अभी कार्रवाई तो नहीं हुई है, बस वही FIR हुआ है। जी जी वो रहने वाला प्रॉपर कहाँ का है? जी, गुजरात का है। वो मुंद्रा में शिक्षक है, मुंद्रा कक्ष में शिक्षक है। और उसका पूरा पता रामदेव नगर, जहाँ पे वो रहता था, रामदेव नगर बर्रोई करके, बर्रोई रोड, मुंद्रा गुजरात, वहाँ का है। सर, एक थाने में स्कूटी और गाड़ी जलाने का मामला है, किस तरह से? समान थाने में एक महिला का किसी व्यक्ति से सोशल मीडिया पे उनकी दोस्ती हुई थी और उसके बाद मिलना जुलना हुआ था और उसके उपरांत फिर शादी तक बात हुई थी। उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के उस व्यक्ति ने गलत काम किया था और उसके उपरांत से उस महिला को परेशान कर रहा है। व्यक्ति मूलतः गुजरात का, गुजरात में रहता है वो, और वहीं पे शायद सरकारी नौकरी भी है, ऐसा जो हमको जानकारी मिली है। और संभवतः वो इस तरह के ये कृत्य वो करवा रहा है। जो अभी तक हमारे पास फुटेज है उसमें ये पाया गया कि वो व्यक्ति स्वयं नहीं आया, लेकिन जो आशंका लग रही है कि वही व्यक्ति ये कृत्य करवा रहा है। तो उसके खिलाफ एक 376 का मुकदमा तो पहले भी दर्ज है और कुछ वायरल उसने वीडियो भी वायरल किए थे तो उसके मुकदमा दर्ज है और इसके साथ साथ इसमें भी संदेही के नाम में उसका मुकदमा दर्ज है। विवेचना की जा रही है और अगर जिसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उसके खिलाफ इसमें कार्रवाई की जाएगी।